गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में भारत का भौतिक स्वरूप पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भारत का भूभाग क्या है, भारतीय भूभाग में मुख्य जो भू रूप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये भी पढ़ा था कि भारतीय भूभाग का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं भारतीय भूभाग का भौगोलिक विभाजन। तो भारतीय भूभाग को बच्चों भौगोलिक और उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर अनेक भू आकृतियाँ या भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। भू आकृतियों की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है, यानी कि जो भू आकृतियाँ हैं भारत में बहुत ही मतलब वैरायटीदार यहाँ पे जो आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो वो इसी विभाजन के थ्रू है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र का बच्चों 11% भाग जो है वो पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है, 28% भाग पठारी है और 43% भाग जो है वो मैदानी है। तो भारत की जो भौतिक आकृतियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो इस तरीके से जो है 6 विभाजन किए हैं भारत का जो भूभाग है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला ले लेते हैं बच्चों हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि हिमालय क्या है बच्चों। हिमालय है जो ये हमारा जो उत्तर जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर एक पूरी श्रृंखला के रूप में, एक सीरीज़ के रूप में उपस्थित है ये। ठीक है, तो देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण बच्चों यूरेशिया प्लेट यानी अंगारा और इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना के टकराने से हुआ था। यानी कि जब अंगारा प्लेट और गोंडवाना प्लेट जो थी, मैंने आपको गोंडवाना प्लेट भी पहले बताई है, जब दो प्लेटें एक साथ, जैसे आपने मतलब कोई भी दो चीज़ें, जैसे कोई आपने जैसे मान लीजिए कि दो ट्रक आ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने, और दोनों की स्पीड जो है बराबर है। जब दोनों आमने सामने टकराएंगे तो या तो वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे या नीचे की ओर धंस जाएंगे, ठीक, यानी कि खाई में दोनों गिर जाएंगे। तो दोनों में उसी तरीके से जो टेक्टोनिक यानी कि जो गोंडवाना प्लेट थी और जो अंगारा प्लेट थी, जब ये टकराए हैं तो इससे जो है पर्वत जो है, दोनों प्लेट जो है ऊपर को उठ गई हैं और जो प्लेटें जो ऊपर को उठी हैं तो एक पर्वत के रूप में बन गई हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में दबाव पड़ने से हुई है। अतः इस टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो टेथिस हिमालय का गर्भगृह क्या है, तो आप बताओगे टेथिस सागर। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज से, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अवच्छिन्न रूप में फैली है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाइयों में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि जो हमारा जो क्या कहते हैं हिमालय पर्वत है बच्चों, ये पर्वतमाला यानी कि माला के रूप में ये प्रेजेंट है यहाँ पे, और अर्धचंद्राकार यानी जो आधा आधा चांद होता है, उसी तरीके से ये जो है पर्वतमाला जो है उपस्थित है। पश्चिम में सिंधु नदी जो है मतलब पाकिस्तान से संबंधित है। तो सिंधु नदी के गॉर्ज से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अवच्छिन्न रूप में है। अगर आप देखें तो जो हिमालय पर्वत है ये मतलब पूरब से उत्तर से लेकर के पूरब तक पूरा एक अर्धचंद्राकार के रूप में उपस्थित है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाइयों में अधिक विविधता है। यानी कि जो इसका जो पश्चिमी भाग है ये कम ऊंचा है और जो पूर्वी भाग है ये ज़्यादा ऊंचा है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसमें 3 समांतर श्रेणी की रचना हुई है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु
तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि जो पर्वतमाला है हिमालय की, ये इसका जो फैलाव है पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये 2500 किलोमीटर तक है। ये पर्वत पूर्व में 200 किलोमीटर की अपेक्षा पश्चिम में और 500 किलोमीटर अधिक चौड़ा है। ये पर्वतमाला हिमालय पर्वत श्रृंखला को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो हमारी हिमालय पर्वत है इसको आप 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला तो है बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय का नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उत्तरी भाग है हिमालय का, जो पर्वत श्रृंखला का, उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इन श्रेणियों के बीच बहुत सी आंतरिक घाटियाँ हैं। घाटियाँ आप जानते हैं, जब 2 पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो खाई होती है उसे आप बच्चों घाटी कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत मतलब एक कंटिन्यूएशन में एक ये सीरीज़ बनी हुई है पर्वत की, तो जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट शामिल है। और जो माउंट एवरेस्ट है बच्चों, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जो है यहीं पे है, जिसकी ऊंचाई जो है बच्चों 8848 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 6000 किलोमीटर से अधिक है, जिसके कारण ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। यानी कि यहाँ पे पूरे साल जो है बर्फ से ढकी हुई रहती है। इस श्रृंखला में कंचनजंगा, मकालू जैसे मुख्य जो शिखर हैं वो शामिल हैं। यानी कि ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें जो बृहत हिमालय है इसमें कंचनजंगा है, मकालू है, ऐसे जो पर्वत हैं वो उपस्थित हैं यहाँ पे। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बच्चों एक पत्थर का नाम है। इस भाग से कई हिमानियों का प्रवाह होता है। यानी कि जो मतलब हिम नदी जो होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं। जो बृहद हिमालय है बच्चों, उसकी जो चोटियाँ हैं, देखिए सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ये विश्व का, भारत का ही नहीं बच्चों, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है बच्चों 8848 किलोमीटर है। ये बच्चों जो आपको जो ये दे रखा है, ये आपके कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आता है। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? नेपाल में, यानी भारत से बाहर है। दूसरा आता है बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। मकालू है, नेपाल और तिब्बत सीमा में है। धौलागिरी बच्चों मध्य नेपाल में है। और नंगा पर्वत ये पाकिस्तान में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये कुछ ऐसी बृहद हिमालय की चोटियाँ हैं जिनका जो है स्थिति और ऊंचाई दोनों स्पष्ट हैं यहाँ पे। एक बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर यानी कि जो चोटी है यानी माउंट एवरेस्ट है, भारत का सर्वोच्च शिखर माउंटेन यानी गॉडविन अस्टेन है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यानी कि जो भारत का जो शिखर है सबसे ऊंचा, जिसे कहते हैं गॉडविन अस्टेन, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर ये स्थित है। तथा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जो ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है उसका अंग है ये। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। तो ये तो था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं बच्चों लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 2000 से 3500 मीटर तक है तथा अधिकतम ऊंचाई जो है 4500 मीटर तक पाई जाती है। लघु हिमालय में अनेक नदियां गहरी कंदराओं का निर्माण करती हुई बहती हैं। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा एवं
कुल्लू जैसी घाटियाँ स्थित हैं। लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। जो लघु निर्माण है, लघु हिमालय है, छोटी छोटी जो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, वो जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं या कायांतरित चट्टान होती हैं, उनसे बनी हुई हैं। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है इस लघु हिमालय की। इसकी अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं धौलाधार तथा महाभारत है। इसी पर्वतीय श्रेणी में डलहौजी, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थल हैं। यानी पीर पंजाल के ही ये मतलब भाग हैं। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। तथा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। यानी जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, इनको क्या कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब देखते हैं कि बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो पहला तो था बच्चों वृहद हिमालय, दूसरा था लघु हिमालय, अब है बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी बच्चों लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ये हिमालय का नवनिर्मित भाग है, जो पश्चिम में पंजाब के पोद्वार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक बृहत है। यानी कि कहाँ से स्थित है? पश्चिम में पंजाब आपका जो है हमारे भारत में है, वहाँ पे एक जगह है पोद्वार बेसिन, वहाँ से स्टार्ट होता है और कोसी नदी पूर्व में कोसी नदी तक ये फैलाव है इसका। ये श्रेणी हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में अधिक चौड़ी है, जबकि पूरब में ये क्रमशः संकरी होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप पूरब की ओर बढ़ेंगे ये संकरी हो जाएगी। इन पर्वतों का निर्माण जलोढ़ अवसादों से हुआ है। यह हिमालय की सबसे कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला है। यानी जो हिमालय है उसकी जो सबसे छोटी यानी कि जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है उसकी ये हिस्सा है। इसमें सघन वन तथा कृषि योग्य भूमियाँ पाई जाती हैं। सीढ़ी नुमा खेत तथा पशुपालन यहाँ के निवासी की आजीविका का प्रमुख साधन है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक मिलती है और शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, यानी जो ये दून कहाँ पे? देहरादून में, तथा पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो चोटियाँ हैं वो दून है तथा द्वार हैं। और द्वार कहाँ पे? हरिद्वार है। और दून कहाँ है? देहरादून है। इसके अतिरिक्त जो कोटली दून है, पाटली दून है, वो भी इसके हिस्सा हैं। देखिए ये हमारा भारत है और भारत में जो हिमालय पर्वत है उसकी भारत जो मानचित्र है भारत का उसमें ये दर्शाया गया है। देखिए उत्तर में जो पामीर ग्रंथि है उधर से देखिए आप स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए आप काराकोरम है, केटू है, नंगा पर्वत है और जो खिला है, लद्दाख श्रेणी है, फिर काराकोरम दर्रा है यहाँ पे, फिर शिवालिक। देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी, ठीक। वहाँ से देखिए फिर आप पहुँचते हैं धौलावीरा है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, कंचनजंगा है। ये देखिए बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल के रूप में कंचनजंगा के पास स्थित है जिसको बोलते हैं एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट है ये। और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में स्थित है। ये देखिए फिर वहाँ से मकालू से होते हुए कंचनजंगा से होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये तो है पूरा हमारा जो पर्वत श्रृंखला है। अब इधर देखिए आप बच्चों सुलेमान श्रेणी भी आती है। फिर इधर देखिए हिंद कुश है। फिर पाकिस्तान से पहले देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है। तो ये कहाँ पे बच्चों स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो ये तो था हमारा हिमालय पर्वत। बच्चों हिमालय पर्वत की जो प्रमुख दर्राएं हैं वो बच्चों इस प्रकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जोलीला दर्रा, ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। श्रीनगर भी एक जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर। आप
आपने हो सकता है इसका नाम सुना भी हो, श्रीनगर, बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है। तो श्रीनगर से लेकर के ये लेह तक ये फैला हुआ है। फिर है बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये कश्मीर से जम्मू तक फैला हुआ है। फिर शिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये तिब्बत से लेके शिमला को मिलाता है ये दर्रा। फिर है बारालाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये लेह से मनाली को जोड़ता है। फिर रोहतांग दर्रा, ये भी बच्चों हिमाचल प्रदेश में है, ये लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है। माना दर्रा, ये उत्तराखंड में मानसरोवर से उत्तराखंड को ये जोड़ता है। फिर नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में है, ये कैलाश जो है उससे उत्तराखंड को जोड़ता है। फिर नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सिक्किम में है और ये चुम्बी घाटी से दार्जिलिंग को जोड़ता है। फिर है जिलेप्पा दर्रा, ये सिक्किम में है बच्चों और ये चुम्बी घाटी से ये भी दार्जिलिंग को जोड़ता है। फिर बोमडिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ये तो थे बच्चों कुछ प्रमुख दर्रे जो कि संबंधित जो कि क्या कहते हैं एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। तो हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है उत्तर दक्षिण, यानी कि जो हमारा उत्तर में है उत्तर और नीचे है क्या कहते हैं दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो ये वर्गीकरण 3 घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है जो निम्न प्रकार है, जैसे पंजाब, कुमाऊं एवं असोम हिमालय। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। यानी जो सिंधु नदी है, और मैंने आपको अभी बताया ये पंजाब में स्थित है सिंधु नदी, और वहाँ पे एक और नदी है सतलज। ठीक है, तो उनके बीच में हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और किंतु इसे क्षेत्रीय आधार पर कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि जब आप पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक श्रेणी है, ठीक है, जिसे कहते हैं कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और जो सतलुज और काली नदी हैं इनके बीच में जो हिमालय स्थित है उन्हें कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय का सीमांकन करता है तथा तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र असोम हिमालय कहलाता है बच्चों। तो ये तो था बच्चों जो क्या कहते हैं कि जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है कि जहाँ जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर जैसे पंजाब है, कुमाऊं है या असोम जो है वहाँ पे उस हिमालय को क्या क्या कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग जब पूर्व की ओर चलते हैं तो या पूर्वांचल की ओर चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी यानी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सर्वाधिक पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। यानी कि जैसे जब आप पूर्व में पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो ब्रह्म नदी है वो है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय श्रृंखला दक्षिण दिशा की ओर एक मोड़ बनाती है जिसके परिणाम स्वरूप यह भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ फैली जाती है। इनको पूर्वांचलीय पूर्वी पहाड़ियाँ या तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। प्रायः ये पहाड़ियाँ बलुआ पत्थर की होती हैं, यानी ये जो बनी हुई हैं ये अवसाद चट्टानों से बनती या फिर बलुआ पत्थर से बनी हैं। ये पहाड़ियाँ बच्चों भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर से लेकर के पूर्वी राज्यों तक होकर गुजरती हैं और ये सघन वन के क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर बहुत घने वन भी हैं जो समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में विस्तृत हैं। पटकाई, नागा, मिज़ो एवं मणिपुर यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। जो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ हैं इनमें से पटकाई है, नागा है, मिज़ो है एवं मणिपुर आदि यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं बच्चों। अब देखते हैं हिमालय पर्वत का भौगोलिक इम्पोर्टेंट क्या है या महत्व क्या है कि हिमालय जो हमारा
स्थित है हमारे भारत में, तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए। तो हिमालय पर्वत जो है वो श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी भाग में एक दीवार की भांति स्थित है, जैसे दीवार आपके घर में होती है ना, जो आर्थिक रूप से भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बच्चों अधिक महत्वपूर्ण है, कोई अटैक नहीं कर सकता हमारे भारत पर। यह एक पहरेदार की भांति उत्तर दिशा से ब्रह्मा आक्रमणों द्वारा भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हिमालय के महत्व को निम्नलिखित रूपों में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है सदानीरा नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ पे जो सदानीरा नदियाँ कौन सी होती हैं, जो हमेशा बहती रहती हैं, जैसे जो वहाँ उनका जो उद्गम यानी कि यहाँ से ही निकलती हैं। तो उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, जो इनकी सहायक नदियों का उद्गम जो है भारत हिमालय पर्वत की विशाल हिमनद से ही होता है। ये नदियाँ बच्चों हिमनद के पिघलने से बनती हैं, अतः इसमें सदैव जल भरा रहता है। दूसरा है बच्चों वर्षा में सहायक होता है। तो हिमालय पर्वत की स्थिति बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में रुकावट बनकर उन्हें वर्षा करने के लिए बाध्य करता है, जो उत्तरी भारत में व्यापक वर्षा के कारण बनता है। यदि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत ना हो तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल में बदल जाएगा। यानी कि जब आप मरुस्थल से बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून उठता है, उसके बाद जब वो उत्तर की ओर बढ़ता है तो जो हिमालय पर्वत के से जाके वो टकरा जाता है। जब टकराता है तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होगा तो ये जो मानसून है ये चला जाएगा, पार होके चला जाएगा और बारिश नहीं होगी, और पूरा का पूरा जो उत्तर है ये हमारा जो है मरुस्थल बन जाएगा। हिमालय पर्वत शीतकाल में भूमध्य सागर से उठकर भारत में आने वाले पश्चिम विक्षोभों के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न करता है ये, जिससे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। शीत एवं ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश एवं साइबेरिया की ओर से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करता है ये बच्चों। जैव विविधता का भंडार है। हिमालय के निचले ढालों पर अनेक सघन वनों का बहुमूल्य है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जब यहाँ पे घने जंगल हैं, घने जंगल में वैरायटीदार आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, तो ये तो ऑब्वियस है कि बच्चों यहाँ पे और बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे, तो जैव विविधता यहाँ पे की भरमार है यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जल विद्युत का उत्पादन, यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो सदावाहिनी नदियाँ हैं, अपने प्रवाह मार्ग में प्राकृतिक झरनों की रचना करती हैं। ये झरने जल विद्युत शक्ति उत्पादन में भी बहुत ही मदद करते हैं। अब ये उपयोगी वन, हिमालय पर्वत के ढाल पर अनेक उपयोगी वन पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं भवन निर्माण में किया जाता है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों इम्पोर्टेंस है हिमालय पर्वत का कि खनिज संसाधन, इस पर्वत पर कोयला, पेट्रोल तथा अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, जो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो विस्तार है, उसका विभाजन है, जिसमें से केवल आज आप लोगों ने हिमालय श्रृंखला पढ़ी है। तो बच्चों आज के टॉपिक में पढ़ाए हुए में आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो या समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।